हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज से हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी दरोगा मेंस का जो बैच है, उसमें अभी ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और इस जर्नी में मेरा सहयोग करिए। इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ इस क्लास को देखिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्योंकि अभी ज्योग्राफी में ना पहला चैप्टर है भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ये इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हमें दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है, जो कि हमारा बात सही है और हमें ये बताना है असत्य। ओके, तो भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि गलत है, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो हमारा आंसर होगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी बिंदु के बीच समय अंतराल है लगभग 2 घंटा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये विश्व का लगभग 2.5% क्षेत्र पर विस्तृत है, जो कि गलत है। ये 2.42% पर विस्तृत है। पाकिस्तान के साथ ये सर्वाधिक भौगोलिक सीमा साझा करता है, जो कि गलत है। ये करता है बांग्लादेश के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक बड़ा राज्य है, ये भी गलत है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान के साथ सर्वाधिक बड़ा ये राजस्थान होगा जो सर्वाधिक बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कर्क रेखा इसके 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये बात हमारा बिल्कुल सही है। तो हमें बताना था कि कितने कथन सत्य हैं अथवा असत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 कथन सत्य है और 3 कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमारा 650 किलोमीटर है। ओके, निम्नलिखित में से किस कटिबंधीय क्षेत्र में भारत पूर्णतः स्थित है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम सीमा समुद्री तट से साझा करता है? तो इसका हो जाएगा गोवा सबसे कम होता है और गुजरात का सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा गुजरात और गोवा। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, भारत को उपमहाद्वीप की श्रेणी में क्यों गिना जाता है? तो ये भौगोलिक विविधता के कारण सही है, जलवायु विविधता के कारण ये भी सही है। आगे देखते हैं हम, ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक विविधताओं के कारण ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक सही है आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश की श्रेणी में नहीं शामिल है? तो ये हमारा हो जाएगा म्यांमार। ये हमारा म्यांमार शामिल नहीं है। अब देखते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है, इसमें हमें गलत बताना है, ठीक है। पहला देखते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। ये हमारा बिल्कुल सही है। सिक्किम और उत्तराखंड चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी सही है। सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, ये भी सही है। असम किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये गलत है, क्योंकि असम हमारा भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका हो जाएगा कथन 4 गलत है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हम अपना। इसमें कर्क रेखा किस राज्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा किस राज्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओके, तो ये पहला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। ये गलत है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में स्थित है,
ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो दक्षिण अंडमान में स्थित है। ये भी गलत है क्योंकि दक्षिण नहीं, ये उत्तरी अंडमान में स्थित होगा। तीसरा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये भी गलत है क्योंकि उत्तरी नहीं, ये मध्य अंडमान में स्थित है। तो इस तरह हमारा उपयुक्त में से सही कथन की पहचान करें तो ये होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है? तो ये हो जाएगा 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। भारत की आकृति लगभग कैसी है? तो भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण विस्तार है इसका 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। ये हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? ये हो जाए 7517 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये है। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है। तो ये इसमें क्या होगा? भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है, जो कि हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? तो ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा तो लद्दाख और सबसे छोटा पूछेगा तो लक्षद्वीप। 21 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ये तो हमने देख लिया अभी। नहीं, ये इसका होगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ये हो जाएगा हमारा दिल्ली। और खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा दमन एवं दीव। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यमन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, माहे हो जाएगा केरल और कराईकल हो जाएगा तमिलनाडु। इस तरह हम आगे बढ़े और हमारा क्वेश्चन नंबर 25। पाक जल संधि स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? तो ये भी हो जाएगा हमारा भारत और श्रीलंका के बीच। रेड क्लिफ रेखा है, देखिए रेड क्लिफ रेखा है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है और 1947 में इसको मतलब क्या बोलते हैं, इसको अधिरोपित किया गया था। भारत का अन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार है 200 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? ये किया जाता है हमारा चेन्नई से किया जाता है। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा 7 राज्यों से गुजरना पड़ेगा। कौन से राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ये सब है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है, पंजाब का भाग नहीं है, बाकी हरियाणा का भाग, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भाग सम्मिलित है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है।
ठीक है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है, ये गलत है, क्योंकि ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ये इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारा बड़ा निकोबार। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो ऐसे हमारा आज का जो हमें पेपर मिला था उसमें 38 ही क्वेश्चन थे, तो जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। थैंक यू देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे जितने भी वीडियो होंगे आप लाइक करिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। और कोई भी गलती होगी उसके लिए सॉरी, मेरा पहला वीडियो था, तो हम कोशिश करेंगे डे बाय डे इसको बेटर करने का। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिएगा। धन्यवाद।